न्यूज़ ये है कि एलआईसी ने 3.9 बिलियन लगभग 33,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में निवेश किए थे। अडानी की कंपनियों में निवेश करने का इतना बड़ा फैसला एलआईसी ने किससे पूछ के लिया? तो भाई चूंकि एलआईसी सरकारी कंपनी है तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछा बताया। और तो और उसने एक बार तो 507 मिलियन डॉलर के लगभग 5,000 करोड़ के बॉन्ड सिंगल टाइम पे खरीद लिए। मतलब एक तरह से इस तरह परचेज कर लिए कि वो किसी और को परचेज नहीं करने दिए गए। अब ये बॉन्ड क्या होते हैं? एलआईसी ने निवेश कैसे किया? हालांकि इन सब पर हमारी काफी सारी क्लासेस होती रही हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएं कि किसी कंपनी को अगर कर्जा लेना होता है, तो कर्जा लेने के लिए वो बॉन्ड पेपर जारी करती है जिसमें वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं देती, ब्याज की गारंटी देती है कि मैं इतना परसेंट ब्याज पर आपको रिटर्न करूंगा। मान लीजिए 7%, 7.5%, तो बोले अडानी ने 7.5% के लगभग ब्याज पर बॉन्ड पेपर इशू किए थे। एलआईसी ने सिंगल डे में वो सारे के सारे ले लिए कि ले भैया तू 7.5% पे हमारा पैसा लौटा देना, ये पकड़ 5,000 करोड़ रुपए। तो बोले इतना बड़ा डिसीजन अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन ले रहा था अडानी के लिए? ये निश्चित ही बड़ा सवाल है और इसीलिए न्यूज़ बनती है अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट में कि इंडिया 3.9 बिलियन डॉलर प्लान टू हेल्प मोदीज मोगल अलाई आफ्टर यूएस चार्जेस। और बोले ये सब काम तब हुआ जब अमेरिका में इस बात का आरोप लगा था अडानी पर कि वो भ्रष्टाचार करके, अमेरिकी के लोगों को भ्रष्ट करके उनसे लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। अडानी पर काफ़ी सारे आरोप इस दौरान अमेरिका से लगते रहे हैं। ऐसे में अडानी का नाम फिर से एक बार वाशिंगटन पोस्ट में आया कि जब ये अमेरिका से टेंशन झेल रहे थे, उसी समय पर देश की सरकारी कंपनियां अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए खुद अपना पैसा दिए पड़ी थी कि ये पैसा रखो सरकार के आदेश पर ताकि अडानी को कोई नुकसान ना हो। ये वाशिंगटन पोस्ट में जो न्यूज़ लिखी है, उसके लिखने वाले पत्रकार भारतीय हैं। एक का नाम प्रांशु वर्मा है, एक का नाम रवि नायर है। ये बात हाइलाइट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रांशु वर्मा दिल्ली के अंदर रहते हैं और मतलब दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपने वाशिंगटन पोस्ट के लिए न्यूज़ लिखते हैं। तो दिल्ली में रहते हुए आप वहाँ के लिए पोस्ट लिखते हैं। दूसरे रवि नायर हैं और रवि नायर के जब आप डिटेल में जाते हैं तो ये ओसीसीआरपी से भी जुड़े रहे हैं। ओसीसीआरपी वही ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग जिसको जॉर्ज सोरोस से जोड़कर देखा जाता है। तो वाशिंगटन पोस्ट में लिखने वाले 2 पत्रकारों को सत्ता पक्ष के द्वारा, क्योंकि नाम बीजेपी का आ रहा है, तो उनके द्वारा इन पत्रकारों के नाम के आधार पर कहा जा रहा है कि देखो ये वो पत्रकार हैं जो कि अपोजिशन से फेवर पाते हैं, इसलिए ये इस तरह की बात लिख रहे हैं। खैर जो भी है, फिलहाल जो बात है उसको हम लोग समझते हैं कि क्या वाकई में 3.9 बिलियन डॉलर यानी 33,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने सीधे अडानी को दे दिए और इतना पैसा देते समय सरकार ने उनकी कोई मदद की थी, क्योंकि विषय तो अल्टीमेटली यही है। तो वाशिंगटन पोस्ट ने इसमें सारी जानकारी लिखते हुए ये बात बताई कि किस तरह से भारतीय सरकार ने अडानी के बिजनेस में एलआईसी को निवेश करने के लिए कहा और चूंकि ये काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, तो बिना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ होगा। अगर निवेश करना है तो निवेश के लिए नीति आयोग ने पूरा सर्वे किया होगा, सर्च किया होगा कि कितना निवेश किया जा सकता है। उसके रिकमेंडेशंस के बिना अडानी में निवेश नहीं हो सकता था, इसलिए यह निवेश सवालों के घेरे में है। वाशिंगटन पोस्ट ने ये सारी बातें लिखी। भारत के अंदर जब ये बातें लैंड होकर पहुंची तो ये सारी की सारी सुर्खियां बन गई। सुर्खियों में एक बात ये भी थी कि मई 2025 में अडानी पोर्ट और एसीजेड जो है उसने 7.75% की दर पर 15 साल के लिए ऋण पत्र जारी किए और उसको पूरी तरह से एलआईसी ने सब्सक्राइब कर लिया, यानी कि एलआईसी ने ही वो पूरा पूरा पैसा दिया। जब अडानी से ये बात पूछी गई तो अडानी ने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई हम परफॉर्मिंग कंपनी है, हमारे अंदर निवेश करना बहुत सी कंपनियां करती हैं। अडानी ने अपनी तरफ से कहा कि केवल एलआईसी ही हमारे अंदर निवेश नहीं करती, अमेरिका की भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी अडानी में निवेश करती हैं और एलआईसी केवल अडानी में निवेश नहीं करती, वो भी देश की ना जाने तमाम कंपनियों के अंदर निवेश करती है। अब इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विवाद पर आ जाते हैं। राजनीतिक विवाद पर कांग्रेस हमलावर है और उनका कहना हमेशा से कि मोदी और अडानी मोडानी हैं और ये दोनों मिलकर के देश के अंदर जिस तरह से अपनी पावर का उपयोग करके अडानी के माध्यम से सारे की सारे ऐसे प्राइम लोकेशंस पर अलॉटमेंट दिलवाना हो या फिर बड़े टेंडर्स दिलाना हो, कंपटीशन के अंदर दूसरे किसी को खड़े ना देना हो और सरकार से पैसा दिलवाना हो, ये काम सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी ने अपने उस पर लिखा कि पैसा पॉलिसी प्रीमियम आपका और सुरक्षा सुविधा व फायदा अडानी का, क्योंकि असल में एलआईसी के अंदर तमाम वो लोग जो सुरक्षा चाहते हैं, जिंदगी की सुरक्षा चाहते हैं, वो इंश्योरेंस कराते हैं तो अपना पैसा एलआईसी को देते हैं
और एलआईसी उस पैसे को उठाकर अगर अडानी को दे रही है, तो सही मायने में तो सुरक्षा अडानी की हो रही है। कांग्रेस के हैंडल पर भी इस तरह से बात लिखी गई कि इस मामले की जांच पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि यह मोदानी का महा घोटाला है और इस घोटाले की जांच अब पीएसी के द्वारा की जानी चाहिए। 33,000 करोड़ रुपए की जो सार्वजनिक संपत्ति है, यानी कि आपकी और मेरी जो इंश्योरेंस के दौरान दी गई जो संपत्ति है, धन है, वो अगर मतलब अडानी को दे दिया गया मोदी सरकार के द्वारा, तो ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला कंसीडर किया जाना चाहिए। इस पर जयराम रमेश जी ने यह भी कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, चाहे फिर वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनको मजबूर किया जाता है कि संपत्ति अडानी को सस्ते दामों पर दिलवाएं, ये दबाव देती हैं। संपत्तियों का गलत तरीके से निजीकरण किया जाता है, जैसे हवाई अड्डे और बंदरगाह हुए। विदेशी सौदों के अंदर भारत सरकार मदद करती है अडानी की और कोयले को महंगा मंगवाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है ताकि महंगे दामों पर बिल दिखा सकें और अपने पैसे को राउट करके इंडिया से बाहर भेजा जा सके। ठीक साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कांग्रेस ने कि इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऊंची कीमतों पर बिजली सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हासिल कर लिए थे। कुल मिलाकर के अडानी के फायदे पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अडानी ग्रुप पर ऑलरेडी आपको मालूम है कि कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। मोदी और अडानी के बीच के जो संबंध हैं, वो अक्सर अपोजिशन की तरफ से सवालों के घेरे में रहे हैं। ऐसे में एलआईसी ने अपनी तरफ से जो बयान दिया, अब वो भी सुनना चाहिए। एलआईसी ने अपनी तरफ से बयान देते हुए कहा कि ये हमने पूरी तरह ईमानदारी और सावधानी पूर्वक जांच के बाद ही पैसा निवेश किया है। एलआईसी की मजबूत और साफ सुथरी फैसला लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एलआईसी ने अपनी तरफ से कहा कि ये जितना भी इन्वेस्टमेंट हमने किया, वो पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पूरी सत्यनिष्ठता के साथ हमने निवेश किया। अडानी में निवेश किया, ये बात 30 मई 2025 को भी बाहर आई थी, जब एलआईसी ने 5,000 करोड़ रुपए के जो डेट थे, वो एलआईसी ने परचेज कर लिए थे अडानी के। तो बोले इस बात को अब बाहर निकालने का कोई लॉजिक नहीं है। 30 मई तक को ये न्यूज़ हमने सबके सामने पब्लिक की थी। बाय द वे एलआईसी के बारे में बता दूं कि इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये देश की एक बड़ी कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। 5.63 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। 8 जोनल ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस, हजारों की संख्या में कर्मचारी, तमाम प्रकार के लोग एलआईसी में काम करते हैं। एलआईसी ने जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी, उस समय जो अडानी में घाटा हुआ था, उस समय एलआईसी ने अडानी के शेयर परचेज किए थे और उसके बाद में इनके अंदर जब जैसे-जैसे हिंडनबर्ग से उबरती चली गई अडानी, तो उससे एलआईसी का भी लाभ होता चला गया। एलआईसी की 2020 की एक तस्वीर हमें मिली, जिसने दुनिया भर के तमाम ब्रांड्स जो भारत में काम कर रहे हैं, उनके अगर लिस्टेड हैं वो कंपनियां, तो उसमें एलआईसी का निवेश मिलता है। अडानी, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, बजाज, एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, आदित्य बिड़ला, हीरो, तमाम वो कंपनियां जिसमें एलआईसी निवेश करती है, उसका एक चार्ट हमें मिला। हमें जानकारी मिली कि अडानी से ज्यादा जो धन है एलआईसी ने वो निवेश किया हुआ है रिलायंस में। अडानी में तो मात्र 4% ही एलआईसी का निवेश है। इसके अलावा एलआईसी का निवेश रिलायंस में है, आईटीसी में है, एचडीएफसी में है, एसबीआई में है, टीसीएस में है यानी कि टाटा में है और टाटा में तो इनका निवेश 5.7 लाख करोड़ तक का है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो एलआईसी है, वो अपने फंड को बड़ा करने के लिए और कंपनियों में निवेश करती रहती है और उस तरह के निवेश जहां से उसे फायदा मिले, वो देश की तमाम कंपनियों में निवेश करके अपने फंड को बड़ा करती है। तो ऐसे में अडानी के लिए यह कहना कि केवल उसको निवेश किया गया, ये आधा सत्य है। वो अडानी जैसे तमाम देश के जो अन्य ब्रांड्स हैं, उसमें भी निवेश करती है और कहीं ज्यादा निवेश करती आई है। इसी में ही एलआईसी अडानी की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के अंदर जो एथेन इंश्योरेंस नाम की कंपनी है, उसने तो 65-6600 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के अंदर निवेश किए हैं। तो कुल मिलाकर के अडानी की कंपनियों में निवेश, भारत की कंपनियों के द्वारा किया जाना, केवल सरकार के प्रयासों से ऐसा होना, यह केवल एक आरोप है। इस बात को अडानी के जो सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से वाशिंगटन पोस्ट पर सवाल उठाते हुए इनका रिप्लाई दिया और कहा कि ये केवल इनके प्रयास हैं अडानी को दोबारा नीचे दिखाने के, जिस तरह से हिंडनबर्ग के टाइम पर हुआ, फिर से ये वैसा ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इनके साथ कुछ सवाल तो हमेशा जुड़े रहेंगे और वो सवाल ये हैं कि वाकई में अडानी जिस समय सवालों के घेरे में थे, उस समय पर एलआईसी ने अगर अडानी के स्टॉक्स परचेज किए, उस समय जब अडानी के शेयर गिर रहे थे, एलआईसी भर-भर के 33,000 करोड़ रुपए अगर एलआईसी से निकाल कर अगर अडानी को दी थी, तो क्या इस सारे काम के पीछे केवल एलआईसी ही जिम्मेदार थी या वित्त विभाग भी साथ में था या नीति आयोग ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी होंगी? स्वाभाविक है 33,000 करोड़ का फंड
बिना किसी सहमति के या सरकारी अनुशंसा के नहीं पास हो सकता। ऐसे में सरकार के साथ अडानी के नाम पर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, तो ये निश्चित ही जाँच का विषय होगा और आने वाले समय में अगर कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जाँच एजेंसी इस बात तक पहुँचती हैं, तो एक बड़ा सवाल होगा और इसके ऊपर निश्चित ही जाँच होगी। ऐसा मुझे फ़िलहाल प्रतीत होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। हमारे चैनल्स आपके लिए कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशंस के साथ पिन है, वहाँ पर दिवाली के अंतिम समय का जो ऑफ़र हमारा चल रहा है, उसका आप लाभ ले सकते हैं।